हेलो दोस्तों, आप सभी का दिल से स्वागत है इस चैनल पर। और आज हम कंटिन्यू करेंगे वेगाबॉन्ड मांगा का हुज़ाइन आर्क चैप्टर 44 लाइफ से। इस अमेजिंग मांगा को लिखा है ताकेहिको इनो ने। दोस्तों, अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो वेगाबॉन्ड मांगा के वीडियोस का लिंक डिस्क्रिप्शन पर है, जहां से आप इस मांगा के वीडियोस को देख स्टोरी आर्क को समझ सकते हैं। चैप्टर 44 की स्टार्टिंग में जोटारो ओल्ड मॉन्क के घर पर उठता है, जिसे ओल्ड मॉन्क बताते हैं कि मुसाशी होज़ोइन टेम्पल चला गया है। आखिर किस तरह का डिसिपल अपने मास्टर को लड़ाई में कंपनी नहीं दे रहा है और शायद ये उसकी आखिरी लड़ाई हो सकती है। ये सुनते ही जोटारो घबरा जाता है। वहीं होज़ोइन टेम्पल में मुसाशी की फाइट इंशुन से चल रही है। जोटारो ओल्ड मॉन्क से उनकी बातों का मतलब पूछते हुए बताता है कि मास्टर मुसाशी यहाँ पर होज़ोइन इनाई को हराने आए थे, जिससे ओल्ड मॉन्क पूछते हैं कि क्या तुम्हारा मतलब ग्रेट इनाई से तो नहीं है। जोटारो ओल्ड मॉन्क के चेहरे के भाव बदलने से एकदम से डर जाता है। उनके हिसाब से मुसाशी का ग्रेट इनाई को हराना इम्पॉसिबल है। इनाई अब होज़ोइन में नहीं रहते, वो रिटायर हो चुके हैं। जोटारो तुरंत ही होज़ोइन टेम्पल की ओर भागता है, जिन्हें ओल्ड मॉन्क ने बताया है कि अब होज़ोइन टेम्पल को सेकंड जनरेशन मास्टर इंशुन लीड कर रहा है। वो अपने आप में पैदाइशी जीनियस है। जो भी उससे बढ़ता है अंततः उसे खुद के औसत होने का पता चल ही जाता है। जोटारो समझता है कि अगर इंशुन नेचुरल बर्न जीनियस है तो वो ताकतवर ही होगा। ओल्ड मॉन्क को लगता है कि अब तक तो मुसाशी का खेल खत्म हो चुका होगा। जोटारो जानना चाहता है कि अगर इंशुन इतना स्ट्रॉन्ग है तब तो वो ग्रेट इनाई से भी ज्यादा ताकतवर होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। ग्रेट इनाई खुद अपने आप में एक क्लास थे, वैसे ही जैसे कि मुसाशी का खुद में एक क्लास है। मुसाशी के जहन में जो खून की प्यास दिखती है, उसकी आंखें, वो तो बस एक बच्चा है जो बस अपने जिंदगी को बार बार खतरे में डाल रहा है। शायद इसी बात का फायदा उसे इंशुन से लड़ाई में मिल जाए। जोटारो भी जानना चाहता है कि क्या मुसाशी इंशुन से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। जो ओल्ड मॉन्क को भी लगता है कि वो स्ट्रॉन्ग है। बहुत से स्वॉर्ड्समैन उसके सामने खड़े होने तक का दम नहीं रखते, और बस इसी बात से जोटारो खुश हो गया था। और इन्हीं बात को याद करते हुए वो होज़ोइन टेम्पल पहुंच जाता है, जहां वो पहली बार होज़ोइन के सेकंड जनरेशन मास्टर इंशुन होज़ोइन को देखता है, जिसकी लड़ाई अभी मुसाशी के साथ चल रही है। वो देख सकता है कि मुसाशी इंशुन को कड़ी टक्कर दे रहा है, लेकिन इंशुन भी कम नहीं है, जो मुसाशी के वारों को डॉज कर रहा है। जोटारो अपने मास्टर को लड़ते हुए देख खुश हो जाता है, और अब उनकी लड़ाई मैदान से टेम्पल के गलियारे तक पहुंच गई है, जो इतनी हैरतअंगेज है कि दूसरे मॉन्क्स एगॉन और तोजी खुद भी स्तब्ध है। अभी के लिए कुछ कहा नहीं जा सकता कि कौन लीड कर रहा है। मुसाशी पूरी कोशिश कर रहा है इंशुन को अपने तरीके से नचाने की, और वो इंशुन को संभलने का मौका भी नहीं दे रहा है, जो दूसरे मॉन्क के लिए चिंता का विषय है। तभी मुसाशी का हमले से इंशुन कॉर्नर हो जाता है, जिसे निकलने के लिए इंशुन काउंटर अटैक भी करता है, लेकिन इतना काफी नहीं था। मुसाशी का एक और जबरदस्त हमला होता है, जो न सिर्फ इंशुन को चौंका देता है, बल्कि वहाँ दूसरे मॉन्क्स के भी होश उड़ जाते हैं। क्या वो इंशुन को डोमिनेट कर रहा है? एगॉन और तोजी लड़ाई के बारीकियों को समझते हैं, लेकिन नन्हा जोटारो नहीं, जिसकी नजर में तो बस मुसाशी ही सबसे स्ट्रॉन्ग है। मुसाशी की ताकत से इंशुन भी इम्प्रेस्ड है। वो मुसाशी के वारों से ही उसको समझने लगा है। वो समझ गया है कि मुसाशी अपने हर वार में अपनी जिंदगी को झोंक रहा है, और ये बात मुसाशी की आंखें खोल देती है। यही ओल्ड मॉन्क ने भी महसूस कर लिया था। वो जवान और प्योर था, जैसे कि उसकी आत्मा ही उसके डीमन की पावर को दर्शा रही है। ये उसकी जिंदगी की ताकत है अपने आप में। क्या होगा जब यही ताकत किसी स्किलफुल योद्धा से टकराएगी? जोटारो आज पहली बार मुसाशी को लड़ते हुए देख रहा है। उसने तो बस लोगों के बात पर भरोसा कर ही मुसाशी का डिसिपल बनना तय कर लिया था कि मुसाशी ने अकेले ही योशिका स्कूल को टक्कर दी। उसे कोई आइडिया नहीं था कि मुसाशी कितना अमेजिंग है। वो बस अंदाजा लगा रहा है कि अगर मुसाशी होज़ोइन के मास्टर को संभाल सकता है, तब तो बाकियों को आसानी से हरा ही देगा। तभी वो जियोन तोजी को देख शॉक हो जाता है कि आखिर वो यहाँ कर क्या रहा है। वो तो बस कायोटो में फेमस है, लेकिन इंशुन या मुसाशी के सामने वो कुछ नहीं है, जो अभी इंशुन को भगा रहा है। तभी इंशुन पर एक क्लोज हमला होता है, जिसे एन मौके पर इंशुन खुद को बचा लेता है। ये देख अब तो जोटारो को भी यकीन हो गया है कि मुसाशी इनविंसिबल है, लेकिन असलियत कुछ और है। मुसाशी हाफ रहा है, और उसके हमले को डॉज करते हुए इंशुन का हमला सीधा मुसाशी के सीने पर होता है, जिसे एक पल के लिए तो मुसाशी भी हक्का बक्का रह जाता है। और ये जोटारो के लिए शॉकिंग था। मुसाशी ने अभी किसी तरह खुद को संभाला हुआ है, जो वहाँ सभी को शॉकिंग लगता है कि मुसाशी अभी भी अपने पैरों पर है, और ये इंशुन को भी अमेज करती है। मुसाशी को ऐसा लग रहा है कि उसे उल्टी हो जाएगी। उसने एक बार भी इंशुन को नहीं छुआ। ये अच्छा नहीं है। वो दोबारा इंशुन पर हमला करता है, जिसे इंशुन सिर्फ डिफेंड ही नहीं करता, बल्कि उसका काउंटर अटैक भी मुसाशी को लगता है। मुसाशी को कुछ समझ में नहीं आया, और न ही वहाँ खड़े मॉन्क्स को। तोजी देख सकता है कि मुसाशी आने वाले अटैक्स को देख नहीं पा रहा है। वो वहाँ हक्का बक्का सा हाफ रहा है। इंशुन ने अब तक सिर्फ मुसाशी के अटैक्स से खुद को ही डिफेंड किया है, लेकिन अब उसकी बारी है, और उसका सीधा हमला मुसाशी की गर्दन पर होता है, और इसके साथ मुसाशी के पैरों पर भी, और मुसाशी वहीं गिर जाता है। ये अच्छा नहीं है, लेकिन मॉन्क्स के लिए तो है। इंशुन मुसाशी को हार मानने के लिए कहता है, लेकिन मुसाशी इतनी आसानी से हार मानने वालों में से नहीं है। मुसाशी का हमला भी इंशुन के पैरों पर होता है, जिससे बचकर इंशुन मुसाशी से दूर पहुंच जाता है। मुसाशी की इस हिम्मत से इंशुन भी अमेज है, लेकिन मुसाशी
मुसाशी को इंशुन का हर हमला डॉज करना पसंद नहीं आता। होजोइन के इंशुन से पहले एनकाउंटर पर मियामोटो मुसाशी ने जो हैरतअंगेज ताकत महसूस की थी, अब उसके पास एक ही चारा बचा है, उसका गुस्सा। वहीं जियोन तोजी को दिखता है कि मुसाशी ने खुद को खुला छोड़ दिया है और तभी उसके सीने पर दोबारा इंशुन का हमला होता है। ये हमला इतना ताकतवर था कि मुसाशी फिर अपने घुटनों पर आ जाता है। एक पल के लिए तो उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है, जिसे किसी तरह वो सह लेता है, लेकिन अभी भी उसके सामने इंशुन तैयार खड़ा है। टेंपल के दूसरे मॉन्क खुश हैं कि ये मैच खत्म होने की कगार पर है। ये एक जबरदस्त लड़ाई थी, पर मुसाशी जानता है कि वो सब गलत है, इंशुन भी गलत है। जब दो मनुष्य एक दूसरे से लड़ रहे हों तो एक डीमन धैर्य से सब देख रहा होता है, एक मौके की तलाश में कि कब वो किसी की आत्मा पर काबू कर ले। वो खुद से नहीं हिलता, अंधेरे में इंतजार करता है कि कब कमजोर इंसान अंधेरे की पनाह लेगा, जो अभी के लिए मुसाशी ही लग रहा है। मुसाशी इंशुन से कहता है कि अगर तुम हमला नहीं करोगे तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम जीत गए। सभी मॉन्क मुसाशी से कहते हैं कि तुम हार चुके हो, अपनी हार मान लो, लेकिन मुसाशी ऐसा नहीं कर सकता। मुसाशी भली बात ही जानता है, जब से उसने लड़ना सीखा है, एक इमोशन जो है हार मानना। 13 साल की उम्र से ही जब से उसने लड़ना शुरू किया है, इसी इमोशन से उसके कई अपोनेंट ने खुद को बर्बाद कर लिया। इसीलिए मुसाशी जानता है कि डर ही वो डीमन है जो ताकतवर को भी हरा सकता है। और मुसाशी इंशुन के चेहरे पर धूल फेंक देता है जो उसकी आंखों में चली जाती है, और ये मुसाशी के लिए एक गोल्डन चांस है। इंशुन को उसे हराने के लिए इतना काफी नहीं था। मुसाशी का ऐसा करना एक चीटिंग तो थी ही, जो वहाँ सभी मॉन्क्स को लगता है। मुसाशी हमला करते हुए कहता है, अगर तुम्हारे हाथ में असली तलवार भी होती तब भी तुम में वो नहीं है जो मुझे मारने के लिए चाहिए। इसी दौरान इंशुन बस अपने इंस्टिंक्ट के दम पर ही किसी तरह खुद को डिफेंड कर रहा है। इन्हीं हमलों के दौरान मुसाशी के माथे का जख्म फिर खुल जाता है। वो हारना नहीं चाहता। तभी इंशुन किसी तरह अपनी आंखें खोल मुसाशी को धक्का देकर उसके सिर पर वार करता है। इंशुन के इस हमले से इंशुन को भी संभलने का मौका मिल जाता है। मुसाशी ने तो लगभग इंशुन को काबू कर ही लिया था, जो अब एगॉन के लिए भी राहत की बात है, और तो और दूसरे मॉन्क्स के लिए भी, लेकिन मुसाशी के लिए नहीं। इंशुन समझ गया है कि अगर मुसाशी हार नहीं मान रहा है तो इंशुन को उसे मारना होगा। इस बात की ग्रेविटी अब इस लड़ाई में पहली बार दिखने लगी है। आज तक किसी ने अपनी जान जोखिम में नहीं डाली इंशुन को हराने के लिए। ये इंशुन के लिए भी नया फाइटिंग एक्सपीरियंस है, एक लड़ाई मरने तक, जो सुनने में ही किसी के भी पसीना निकाल दे। इंशुन को उम्मीद है कि इस लड़ाई के बाद वो और भी ताकतवर होगा। अब वो भी मुसाशी को मारने के लिए तैयार है, बस इस बात के लिए कोई बुराई वो अपने मन में ना रखे। अब इंशुन भी मुसाशी की ही तरह अपनी जिंदगी अपनी स्पेयर पर रखने के लिए तैयार है। अब ये लड़ाई जिंदगी और मौत डिसाइड करेगी। अगर वो इतना दूर तक जा सकता है तो यकीनन डेविल्स और डीमन भी उसके सामने झुक जाएंगे। तभी इंशुन जोर से चीखता है, जो कि उसकी शांत पर्सनालिटी के विपरीत है। उसका सीधा हमला मुसाशी के सीधे हाथ पर होता है, जिससे मुसाशी का सीधा हाथ सुन पड़ जाता है। इंशुन का ये हमला जोटारो और बाकी मॉन्क्स को भी परेशान कर देता है। इंशुन का अगला हमला दोबारा मुसाशी के सीने पर होता है, लेकिन ताज्जुब की बात यह है कि मुसाशी अभी भी खड़ा हुआ है, जो वहाँ किसी को भी भरोसा नहीं होता। इंशुन का एक हमला ही काफी है किसी को भी बेड पर कई दिनों तक पहुंचाने के लिए। इंशुन के दिमाग में कुछ तो चल रहा है, शायद वो मुसाशी के साथ खेल रहा है, तभी तो इतनी फियर्स फाइट में भी उसके चेहरे पर मुस्कान ही है। तभी इंशुन वहाँ मॉन्क्स को शांत रहने को कहता है, क्योंकि वो मॉन्क्स तो बस होजोइन टेंपल को बदनाम कर रहे हैं। इंशुन उनसे कहता है कि देखो इस आदमी को, तुम इसे अंडर एस्टिमेट करो और ये तुम्हें यही मार देगा। इंशुन का जानलेवा हमला मुसाशी की गर्दन पर होता है, जिसे मुसाशी अपने कंधे पर ले लेता है। एगॉन भी देख सकता है कि मुसाशी अभी भी हर जानलेवा हमले से बच रहा है, वो भी इंशुन के अगेंस्ट। ये सब सिर्फ उसके इंस्टिंक्ट ही हैं, जो एक नेचुरल बर्न फाइटर्स में ही हो सकता है, जैसे कि कोई बीस्ट अंधेरे में घात लगाए छुपा हुआ है अपनी पूरी ताकत और इरादे के साथ, बहुत ही घातक और जानलेवा। ठीक ऐसा ही इंशुन भी चाहता है। मुसाशी अभी भी इंशुन के अटैक का इंतजार कर रहा है। वहीं जोटारो उदास है, क्योंकि मुसाशी मारा जाएगा, कोई तो उसकी मदद करे। वो जियोन तोजी की तरफ दिखता है, लेकिन वो वहाँ से जा चुका है। तभी मॉन्क्स का ध्यान भी तोजी की ही तरफ जाता है, लेकिन वो जा चुका है। इंशुन कहता है कि वो थोड़ी देर पहले ही चला गया, शायद वो इंतजार करते हुए थक गया था, और कुछ मॉन्क्स तो उसके पीछे भी जाना चाहते हैं। वहीं होजोइन टेंपल से दूर जंगल के पास तोजी ने देखा कि मुसाशी के गुस्सैल हमले सिर्फ उसके अंदर के डर और बेचैनी को ही दर्शा रहे थे, लेकिन इंशुन के अटैक में ऐसा कुछ नहीं था। उसका हर हमला लगभग फ्रेंडली ही था, जैसे कि वो अपने अपोनेंट्स को अपना रहा हो उनके चैलेंजेस के लिए। इंशुन अपने आप में एक दूसरे ही रियाल में है। मियामोटो मुसाशी, क्या तुम इस लड़ाई के परे भी देख पा रहे हो? वहीं मुसाशी के मन में सिर्फ एक ही बात चल रही है कि उसे अटैक करते रहना होगा, चाहे वो कितनी ही चोटें खाए, उसके पुराने जख्म खुल ही क्यों न जाए। मुसाशी के जख्म का खुलना उसके लिए ही दिक्कत की बात है, और जोटारो को ये सब देखना मुश्किल होता जा रहा है। मुसाशी की धड़कनें भारी और गहरी हैं। वहीं इंशुन अभी भी मुसाशी से फाइट की उम्मीद कर रहा है, और वहीं मुसाशी अपनी सोच में गुम है, दूर या पास। वो इंशुन तक पहुंच ही नहीं पा रहा है, वो बहुत दूर है। मुसाशी अपना सीधा हाथ नहीं हिला सकता, उसका खून बहना बंद ही नहीं हो रहा है।
है। उसके आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा है, उसका शरीर ठंडा पड़ रहा है, लेकिन इंशन वही है, वो मुसाशी को मार देगा। और इन्हीं सोच के साथ मुसाशी दोबारा हमला करता है, जो वहाँ सभी को फिर चौंका देता है। उसके हमले में ताकत नहीं है, इसलिए वो मारा जाएगा और इंशन के वार से मुसाशी की स्वॉर्ड छूट जाती है। इंशन का अगला हमला फिर मुसाशी के रिब्स पर होता है, लेकिन इस बार वो इंशन के स्पीयर पकड़ लेता है, जिससे इंशन चौंक जाता है। और अब मुसाशी के पास फिर एक मौका है, वो सीधा इंशन को हेडबट देता है, जो वहाँ दूसरों के लिए हैरानी की बात है। और मुसाशी का खून इंशन के माथे पर फैल जाता है, लेकिन मुसाशी के चेहरे पर खुशी है। वो दोबारा इंशन को हेडबट देता है और इस बार इंशन का स्पीयर छूट जाती है। गिरते हुए इंशन देखता है कि मुसाशी उसकी स्पीयर लेकर उसकी ही तरफ बढ़ रहा है और मुसाशी के हमला करते ही इंशन उछलकर मुसाशी के सिर पर किक करता है और मुसाशी दूर फेंकाते हुए मॉन्क के पास गिरता है। इंशन खुद को संभाल सीधा मुसाशी पर टूट पड़ता है, क्योंकि अब ये लड़ाई खत्म हो गई है। मुसाशी का समय आ गया है, जिसे अपनी तरफ बढ़ते हुए मुसाशी देख लेता है और वो उछलकर इस जानलेवा हमले से खुद को बचा लेता है। मुसाशी तुरंत ही उन मॉन्क से उनकी स्पीयर छीन लड़ाई के लिए दोबारा तैयार है। इंशन मुसाशी की आंखों में देख सकता है कि उसके अंदर अभी भी फाइट बाकी है। मुसाशी खुद को संभाल उस स्पीयर को स्वॉर्ड की तरह इंशन पर हमला करता है, जिसे इंशन खुद को बचा लेता है और वो स्पीयर भी जमीन से टकराकर टूट जाती है। इसकी उम्मीद मुसाशी ने नहीं की थी। तभी इंशन का एक और हमला मुसाशी के चेहरे पर पड़ता है। मुसाशी संभलते ही देखता है कि इंशन उसकी ही तरफ देख रहा है, लेकिन मुसाशी के सामने इंशन पहले से काफी बड़ा है और शांत दिख रहा है। मुसाशी के चेहरे पर अब घबराहट साफ दिखने लगी है। वो देखता है कि इंशन पीछे जाकर मुसाशी की स्वॉर्ड उठा लेता है, जो वो मुसाशी को लड़ने के लिए दे देता है। मुसाशी को जरा भी यकीन नहीं होता, लेकिन इंशन वाकई ऐसा कर रहा है। मुसाशी ने अब तक पहले कभी इसे महसूस नहीं किया था। वो अपनी स्वॉर्ड लेकर दोबारा इंशन पर हमला करता है, जिसे इंशन इजीली रोक लेता है। इंशन यही चाहता है कि मुसाशी इस लड़ाई में अपना सब कुछ दे दे। मुसाशी अपना सब कुछ देते हुए इंशन को पीछे धकेल देता है और वो सीधा जमीन पर गिरता है। मुसाशी बिना किसी रहम के इंशन पर टूट पड़ता है, लेकिन इंशन इससे भी डॉज करते हुए दोबारा खड़ा हो जाता है। दूसरे मॉन्क्स को मुसाशी की ताकत पर अभी भी भरोसा नहीं होता। वो अपना उल्टा हाथ यूज कर रहा है। इंशन भी यह देखकर दंग है कि मुसाशी के अंदर आखिर कितनी खून की प्यास है, जो हार मानने के लिए तैयार ही नहीं है। इंशन मुसाशी को डॉज करते हुए वापस खड़ा हो जाता है। इंशन को समझ में आने लगा है कि इस लड़ाई को खत्म करने का एक ही तरीका है कि किसी को तो मरना होगा। तभी इंशन की तरफ स्पीयर का एक टुकड़ा उछलते हुए आता है, जो सीधा इंशन के सिर से टकराती है। ये बस एक डिस्ट्रैक्शन था ताकि मुसाशी अपना फाइनल हमला कर सके, लेकिन इंशन के लिए ये नया नहीं है। वो खुद को शांत रखते हुए, खुद को कंट्रोल में रखते हुए और मुसाशी को धैर्य से देखते हुए मुसाशी की स्वॉर्ड को बीच में ही रोक लेता है। ये मुसाशी के लिए बहुत बड़ी बात थी कि उसका फाइनल अटैक भी रोक लिया गया। इंशन के लिए ये जिंदगी और मौत की लड़ाई, ये एक्सपीरियंस उसे आगे के लिए इनविंसिबल बनाने वाला है। इंशन का अगला हमला मुसाशी के सिर पर होता है, जिसे मुसाशी डॉज कर लेता है। अब डर उसके चेहरे पर साफ दिख रहा है। वहीं इंशन अब इस लड़ाई को खत्म करने के लिए ही हमला कर रहा है। ये बात मुसाशी भी समझ गया है, जो वहाँ दूसरे मॉन्क्स भी देख सकते हैं। इंशन इसे खत्म करने के लिए कोई जल्दबाजी नहीं करना चाहता। उसका निशाना ठीक उसके सामने है। इंशन को अब मुसाशी पर हमला करने के लिए निशान साफ दिख रहे हैं और वो आगे बढ़ते ही हमला करता है। वहीं मुसाशी इंशन से डर रहा है और उसके सर पर इंशन का हमला होता है। वो खुद को संभालते हुए जमीन पर गिर जाता है और मौका देख दोबारा इंशन की आंखों में धूल फेंक देता है, लेकिन इंशन तैयार था। वो खुद को बचा लेता है। जोटारो जिस मुसाशी का डिसेबल बनने आया था, उसे अब वही मास्टर का डर साफ दिख रहा है। इंशन मुसाशी के पास पहुंच उसे धन्यवाद करता है जिंदगी के इस अहम टीचिंग के लिए, जिसका मतलब है कि अब मुसाशी को मरना होगा, जिसका डर उसके चेहरे पर साफ दिख रहा है। क्या ये मुसाशी का अंत है? और यहाँ पर ये वीडियो खत्म होती है। दोस्तों, हमने चैप्टर 44 से 49 कवर किया है। ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।